इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो। dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। इसको ट्राई करो। हो गया? देखो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। देखो कंपेयर करो, dy बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। तो देखो यहां पे कंपेयर करो, पी ऑफ एक्स क्या आया? माइनस 1 बाई एक्स, जो भी वाई का कोफिशिएंट है। क्यू ऑफ एक्स के लिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? e रेस टू द पावर पी एक्स डी एक्स। तो पी एक्स की जगह क्या है? माइनस 1 बाई एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ln x, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 1 बाई एक्स, क्योंकि ये माइनस 1 यहां चला जाएगा। तो जो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या आया? 1 बाई एक्स आया। ठीक? अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो सॉल्यूशन क्या होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल y, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 प्लस 4 बाई एक्स डी एक्स। y अपॉन x इज इक्वल टू 2x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर, 3 का इंटीग्रेशन 3x, 4 बाई एक्स का इंटीग्रेशन 4 ln x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this will be the solution of this differential equation. एक और एग्जांपल ट्राई करो। सपोज dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जस्ट ट्राई इट आउट। हो गया? ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो कंपेयर करो, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा? माइनस 2 बाई एक्स। क्यू ऑफ एक्स क्या आएगा? 3x स्क्वायर। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स, दैट इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस 2 ln x, दैट इज इक्वल टू e रेस टू द पावर ln x की पावर माइनस 2, और ये हो जाएगा x की पावर माइनस 2। x की पावर माइनस 2 मीन्स व्हाट? 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो क्या है? 1 बाई एक्स स्क्वायर आ गया। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद क्या है? सॉल्यूशन लिख दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू एक्स का होल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, इस
डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले तो क्या करें, इसको अगर हम देखें तो y की डिग्री क्या है 1, y डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, dy बाई डी एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, dy बाई डी एक्स की भी डिग्री क्या है 1 है, और कहीं भी y एंड dy बाई डी एक्स प्रोडक्ट में नहीं आ रहा, मीन्स ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। इसको पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तो 1 होना चाहिए। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या था 1 था, तो उसके लिए क्या करें 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इफ यू सी हियर, ये जो इक्वेशन है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। देख लो, वेयर इफ यू सी p ऑफ x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड q ऑफ x क्या है e रेज टू द पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा जो टर्म है वो q ऑफ x हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। ये तो हमें पता चल गया लीनियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है e रेज टू द पावर px 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है तुम्हें 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स x। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ गया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x, q ऑफ x 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल इंटीग्रेशन। तो ये जो हो जाएगा e टू द पावर 10 इनवर्स एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है अपना, इस इंटीग्रेशन को हम अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं और क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। इसको अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं, यहां पे फाइंड कर लेते हैं। क्या है अपना इंटीग्रेशन ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 2 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx फाइंड आउट करना है ना। 2 10 इनवर्स x है। तो यहां पे मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट 2 टाइम्स 10 इनवर्स x इज इक्वल टू सम t। तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। तो देखो dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं dt बाई 2। ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 बाई 2 e टू द पावर t dt। तो 1 बाई 2 e t आ जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई 2 e t क्या था अपना 2 10 इनवर्स x। उसका इंटीग्रेशन आके यहां रख दें तो क्या आ जाएगा अपना आंसर e रेज टू द पावर 10 इनवर्स x y इज इक्वल टू 1 बाई 2 e टू द पावर 2 10 इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this will be the solution of this differential equation। ये जो है इसका इंटीग्रेशन हमने अलग से उधर फाइंड आउट कर लिया। एंड आई थिंक यू आर फेमिलियर विद द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, जस्ट नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
इक्वेशन रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। कई बार क्या होता है कि जो इक्वेशन है वो डायरेक्टली लीनियर फॉर्म में नहीं होती है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि इक्वेशंस वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा कि कुछ सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं उसमें, वो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो जो इक्वेशन है वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाती है। अब वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाने के बाद वो इक्वेशन इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी जो था वो क्या था, डायरेक्टली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, तो उसका तो हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं होते हुए कुछ ऐसी फॉर्म में होती है, तो उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो फॉर एग्जांपल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका टाइप ये है dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सम फंक्शन ऑफ y, f ऑफ y, ये y भी हो सकता है, सम फंक्शन ऑफ y भी हो सकता है, इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू g ऑफ y। ये g ऑफ y जो है ये एक्स्ट्रा आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट विल वी डू, हम क्या करते हैं, पहले तो ये q ऑफ x ही रहने देते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, g ऑफ y जो भी है उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन g ऑफ y dy बाय dx प्लस p ऑफ x इंटू f ऑफ y अपॉन g ऑफ y इज इक्वल टू q ऑफ x। फिर क्या करो, जो f ऑफ y अपॉन g ऑफ y है इसको कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लो t। इसको क्या एज्यूम कर लें हम, t एज्यूम कर लें, या फिर वी शुड से इसको v एज्यूम कर लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, जो जनरल है। ये जो है इसको हम क्या करते हैं, v एज्यूम कर लेते हैं, और फिर यहां से ये जो dy बाई dx को dv ओवर dx वाले फॉर्म में कन्वर्ट करके ये जो इक्वेशन है, ये यू कैन से दैट ये जो इक्वेशन है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू, पहले तो q ऑफ x के साथ जो भी है उससे डिवाइड कर दो, उसके बाद p ऑफ x के साथ जो भी है उसको क्या एज्यूम कर लो, लेट ये जो है इसको v एज्यूम कर लो, और फिर उसके बाद क्या करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, d ओवर dx f ऑफ y g of y is equal to dv over dx, dv over dx। ये करने पे जो इक्वेशन है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। नाउ इफ यू सी हियर, ये जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। उसका रीजन क्या है, ये वाई स्क्वायर आ गया ना, वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री जो है यहाँ पे 2 हो गई, ये इस वाली फॉर्म में है। क्या करें, वाई स्क्वायर जो है क्यू ऑफ एक्स के साथ जो है वाई स्क्वायर, उससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ पे जो भी जी ऑफ वाई था उससे डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा इक्वेशन 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स, ये हो जाएगा 1 बाय वाई, क्योंकि वाई अपॉन वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स क्यूब हो गया। अब क्या करते हैं, यहां पे ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स, ये जो भी x का फंक्शन है उसको एज इट इज रहने दो, माइनस एक्स 1 अपॉन वाई एक्स क्यूब। व्हाट विल बी डू हियर, ये जो है x का फंक्शन है ये
उसके साथ ये जो है 1/y, इसको क्या एज्यूम करना पड़ेगा आप, 1/y इज इक्वल टू v। ये देखो ना, p ऑफ x के साथ जो भी था f ऑफ y अपॉन g ऑफ y, उसकी जगह क्या आ गया, 1/y आ गया। इसको v एज्यूम कर लें तो क्या होगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dv ओवर dx आ गया। तो -1/y स्क्वायर dy ओवर dx कहां रख दें, यहां रख दें, तो क्या होगा माइनस dv ओवर dx माइनस, ये देखो 1/y स्क्वायर dy ओवर dx की जगह रख दूं ना माइनस dv ओवर dx माइनस x 1/y क्या है v इज इक्वल टू x क्यूब। तो ये जो इक्वेशन है dv ओवर dx प्लस x टाइम्स v इज इक्वल टू x क्यूब हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट। कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है लेकिन ये, दिस इज द टाइप ऑफ dv ओवर dx। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल v हो गया है केवल, p ऑफ x इंटू v डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज इक्वल टू व्हाट, q ऑफ x। इन दोनों को कंपेयर करो क्योंकि हमें क्या है, ये सॉल्व करना है। ओके, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट ये इक्वेशन इस सब्स्टिट्यूशन से। तो ये जो होगा इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज़ टू द पावर px क्या है, x dx। तो दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, e x स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज x स्क्वायर बाय 2 इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे क्या v आ गया ना, पहले y था अब y की जगह v आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल अपना। v इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 इंटू q ऑफ x dx, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन मैं अलग से फाइंड आउट कर लेता हूं। क्या करता हूं, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए e रेज़ टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 x क्यूब dx। What will we do here? Just let x square by 2 is equal to t। तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर t, एक x इसमें चला जाएगा तो dt आ जाएगा और x स्क्वायर की जगह आई कैन राइट 2t dt। देख लो, x क्यूब की जगह क्या लिख दिया मैंने, x स्क्वायर इंटू एक्स, तो x dx तो अपना आ जाएगा dt और x स्क्वायर की जगह लिख सकता हूं 2t। वो तो इंटीग्रेशन है दैट यू कैन डू। जो इंपॉर्टेंट स्टेप था वो था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अब ये इसका इंटीग्रेशन 2 टाइम्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन इसको ले रहा हूं मैं, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा 2 e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t। अब t की वैल्यू तो वापस रख दें हम x स्क्वायर बाय 2, तो ये जो है दिस विल बी इक्वल टू, कन्वर्ट हो जाएगा ये e टू द पावर x स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी v इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन क्या आ रहा है 2 टाइम्स e टू द पावर t कॉमन निकाल लेते हैं, मीन्स व्हाट, e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 2, ये कॉमन निकाला, अंदर बचेगा t, t क्या है x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1, दिस विल बी द सॉल्यूशन प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो है दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, जस्ट नोट इट डाउन। एक और एग्जांपल लेते हैं इक्वेशंस रेड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म का। सपोज इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx प्लस
x साइन 2y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर y। इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखो ये जो है लीनियर फॉर्म में अभी नहीं है, क्योंकि ये तो केवल क्या होना चाहिए, x का फंक्शन होना चाहिए। तो यहाँ तो एक्स क्यूब भी है और कॉस स्क्वायर वाई भी आ रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर वाई से इसको डिवाइड कर दें। कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड किया तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या किया मैंने, कॉस स्क्वायर वाई से डिवाइड करके सबसे पहले इसको मैं एक्स का फंक्शन लाया। अब उसके बाद क्या करें, ये जो भी है पी ऑफ एक्स के साथ जो भी है इसको हम क्या एज्यूम करते हैं, बी एज्यूम करते हैं। लेट साइन 2y अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, इसको क्या एज्यूम कर लें, v। अब ये सब्स्टिट्यूशन है तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी और उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्चुअली ये है क्या, साइन 2y, साइन 2y को लिख सकता हूं मैं 2 साइन y कॉस y साइन 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर y दैट इज इक्वल टू व्हाट, v। कॉस से कॉस गया मीन्स व्हाट, 2 tan y इज इक्वल टू v। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लें। 2 टाइम्स tan y का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर y dy ओवर dx इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो देखो ये क्या, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर y क्या है, सेक स्क्वायर y dy ओवर dx को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/2 dv ओवर dx प्लस x इंटू v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये जो है कन्वर्ट हो गया dv ओवर dx प्लस 2xv इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है इतना, ओके। अब देखो हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट, डिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया y की जगह। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए। पहले समझ में तो आ गया ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो चुका है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी e टाइम्स 2x dx का इंटीग्रेशन। तो दैट इज इक्वल टू क्या, जो अभी हमने किया था वो तो उसी टाइप में आ गया, e टू द पावर x स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू डिपेंडेंट वेरिएबल v इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू x क्यूब dx का होल इंटीग्रेशन। ओके, 2x क्यूब है ना, सॉरी, तो ये 2 टाइम्स 2 यहां आ जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व तो कर ही सकते हो, इसका इंटीग्रेशन तो तुम्हें पता है, अभी हमने किया है। क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को क्या रख दोगे, t रख दोगे और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। और v की जगह फाइनली वापस क्या रख देंगे हम, 2 tan y। तो एक्चुअल में इसका जो सॉल्यूशन आएगा e टू द पावर एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स tan y इज इक्वल टू 2 टाइम्स ये जो भी इंटीग्रेशन आया इसका e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब dx। So this will be the solution of this differential equation। एक और एग्जांपल लेते हैं, थर्ड। इसको ट्राई करो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई लॉग वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ट्राई करो। हो गया। देखो क्या करें, सबसे पहले तो y log y का होल, सॉरी y log y का स्क्वायर जो है इससे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो है केवल x का फंक्शन होना चाहिए ना। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन y log y का स्क्वायर dy बाई
dx प्लस 1 अपॉन x इंटू एक log y तो 1 अपॉन log y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करते हैं हम, जो भी p ऑफ x के साथ होता है उसको क्या रख देते हैं, v मीन्स व्हाट, लेट 1 अपॉन log y इज इक्वल टू v। 1 अपॉन log y को क्या रख देते हैं, v रखते हैं। ओके अब क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करें। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस log y का डिफरेंशिएशन 1 बाय y dy ओवर dx अपॉन log y का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू dv ओवर dx। तो वहां पे देखो ये जो एक्सप्रेशन है 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस dv ओवर dx हो गया। 1 अपॉन y log y का होल स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dx। तो ये जो इक्वेशन है हमारी, ये वाली इक्वेशन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, माइनस dv ओवर dx प्लस 1 बाई एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, और वी शुड से dv ओवर dx माइनस 1 बाई एक्स वी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो v है, p ऑफ x आ गया माइनस 1 बाई एक्स। तो सबसे पहले ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लेते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e रेस टू द पावर माइनस 1 बाई एक्स dx, ये तो हमने पहले भी फाइंड किया है, e टू द पावर माइनस ln x, और ये आ जाएगा 1 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो 1 बाई एक्स इंटू डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का होल इंटीग्रेशन। ये हो जाएगा v बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन माइनस 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c। अब v जो है हमने क्या एज्यूम किया था, 1 अपॉन log y, वापस रख दो। तो 1 अपॉन x तो एज इट इज रहेगा, v की जगह 1 अपॉन log y इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। So this will be the solution of this differential equation.